अज़ीज़ तलबा, आपकी 9th क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 4 मादे की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसके छठे वीडियो में हम गिरफ्त यानी वैलेंसी ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये मुरक्कबात के अनासर किस तरह से तैयार होते हैं ये स्टडी करेंगे। फिर एक से ज़ायद गिरफ्त ज़ाहिर करने वाले चंद अनासर इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिरफ्त जो कंसेप्ट है उसके मीनिंग को समझना ज़रूरी है। गिरफ्त जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है उसका लफ्ज़ी माने जो होता है वो पकड़ में आता है। पकड़, गिरफ्त के माने होते हैं पकड़। इंग्लिश में जो लफ्ज़ है वो वैलेंसी है, इसको भी याद रखना है आपको। ये फ्यूचर में हायर क्लासेस में आपको यही वर्ड इस्तेमाल होने वाला है। तो फिर ये जो वैलेंसी है आखिर किस तरह से डिसाइड होती है हमको ये देखना है। पुराने ज़माने में मतलब 18वीं और 19वीं सदी में ये कंसेप्ट किस तरह से था और आज इसका कंसेप्ट किस तरह से है। गिरफ्त कैसे निकाली जाती है, गिरफ्त किसे कहते हैं, और गिरफ्त का मुरक्कबात पर क्या असर होता है, मुरक्कबात के बनने पर, मुरक्कबात में मौजूद अनासर के जौहरों की तादाद पर किस तरह से वो असरअंदाज होती है। ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए गिरफ्त, उससे पहले आपको ज़रा याद कीजिए कि उन्वान के तहत चंद ऐसे सवालात पूछे हुए हैं जो आप गुज़िश्ता जमातों में उनके कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। सवाल पहला है H2HCl, H2O, NaCl इन सालिमी ज़ाब्तों पर से ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम इन अनासर की गिरफ्त तय कीजिए। ठीक है। ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जो गिरफ्त है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की भी गिरफ्त 1 है, क्लोरीन की भी गिरफ्त 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है, और NaCl में सोडियम की गिरफ्त 1 है और क्लोरीन की भी गिरफ्त 1 है। दूसरा सवाल है NaCl और MgCl2 इन मुरक्कबात में किस किस्म की कीमियाई बंदिश है। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इन दोनों में भी आयनी बंदिश है, और हमको मालूम होना चाहिए कि आयनी बंदिश और हम गिरफ्त बंदिश दो किस्म की कीमियाई बंदिशें होती हैं। आयनी बंदिश में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है और हम गिरफ्त बंदिश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है ना। तो इस तरह से मुरक्कबात तैयार होते हैं ये दोनों भी तरीक़ों से। ठीक है, इन्हें आयनी मुरक्कबात कहते हैं और इन्हें हम गिरफ्त मुरक्कबात कहते हैं। तो अनासर के कीमियाई मिलाप के यहाँ पे 2 तरीक़े हैं। ये 2 तरीक़ों का जो बुनियादी तसव्वुर है बच्चों, ये भी आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अनासर के जो है तरकीब पाने के यानी कीमियाई तामुल करने के 2 तरीक़े हैं। यहाँ पे देखिए 2, इसको कट करके, हाँ देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि 2 जवाहिर हैं। ठीक है, अब होता क्या है इनको जब एक नया मुरक्कब तैयार करना है तो इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ये इसको डोनेट करता है। कोई एक उनसर किसी दूसरे उनसर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी दे देता है। ठीक है, और दूसरा उनसर या दूसरा जौहर इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक मजबूत कीमियाई बंदिश तैयार होती है, उसे कहते हैं आयनी बंदिश। ठीक है, और इस तरह से एक नया मुरक्कब तैयार होता है। और दूसरी किस्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, अब ये 2 जवाहिर, 2 अलग अलग अनासर के जवाहिर हैं, इनको एक नया मुरक्कब तैयार करना है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको लेन देन करने के बजाय क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी है इसको साझेदारी में इस्तेमाल करते हैं, पार्टनरशिप में। इन्हें आखिरी मदार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टनरशिप हो जाती है। पार्टनरशिप का मतलब है कि वो दोनों की मिल्कियत रहेंगे, वो है ना, इधर भी घूमेंगे और इधर भी घूमेंगे। मतलब ये लेन देन नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का, बल्कि इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, और इस तरह से इनमें एक बंदिश तैयार होती है। इसे कहते हैं हम गिरफ्त बंदिश। तो इस तरह से जो मुरक्कबात तैयार होते हैं उसे हम गिरफ्त मुरक्कबात कहते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों जवाहिर के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। अब और यहाँ पे आपके जहनों में मज़ीद सवालात पैदा हो सकते हैं कि अगर ये 2 जौहरों के अतराफ़ गर्दिश करते हैं, मतलब पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो आखिर दोनों
तरफ बराबर गर्दिश करते हैं या थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं। तो ये सब डिटेल आपको इंशाल्लाह बाद में रहेंगे आपको हायर क्लासेस में। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बेसिक कंसेप्ट इंतहाई ज़रूरी है समझ में आ जाना चाहिए कि आइनी मुरक्कबात और हम गिरफ्त मुरक्कबात, दो किस्म के मुरक्कबात होते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये दोनों भी जो दिए हुए हैं आपको, ये आइनी मुरक्कबात हैं और इन दोनों के दरमियान आइनी बंदिश होती है। अनासिर, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा गले की खराश से थोड़ा सा तकलीफ़ में हूँ, तो आवाज़ में जो भी खनकार हो रही है, परेशानी हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनासिर की मुरक्कबात बनाने की इस्तेदाद को गिरफ्त करें। इस्तेदाद यानी सलाहियत, इस्तेदाद यानी सलाहियत। तो अनासिर क्या करते हैं, मुरक्कबात बनाते हैं। आपको मालूम ना, ये उनसर, ये उनसर, ठीक है, दोनों में कीमियाई मिलाप होता और मुरक्कब बन जाता है। ठीक है, जैसे आम जिंदगी की मिसाल, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के दो जौहर, ये दोनों, ये सब एक दूसरे कीमियाई तामुल हुआ और पानी का एक सालिमा तैयार हुआ, पानी का एक सालिमा। तो पानी मुरक्कब है, पानी क्या है, मुरक्कब है। और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये अकेले अकेले क्या है, उनसर हैं। ठीक है, ये भी उनसर, ये भी उनसर, ये भी उनसर। तो अनासिर क्या करते हैं, कीमियाई मिलाप करते हैं ना, और क्या तैयार करते हैं, मुरक्कबात, है ना, क्या तैयार करते हैं, मुरक्कबात। तो उनकी जो मुरक्कबात बनाने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहते हैं, गिरफ्त कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम और मज़ीद डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से गिरफ्त का जो है तसव्वुर, यानी गिरफ्त किस तरह से निकाली जाती है। अनासिर की गिरफ्त को मखसूस अदद से ज़ाहिर किया जाता है। ये अदद उस उनसर के एक जौहर ने दीगर जौहरों के साथ बनाई हुई कीमियाई बंदिशों की तादाद होती है। 18वीं और 19वीं सदी में अनासिर की गिरफ्त समझने के लिए कीमियाई मुरक्कबात के उसूलों का इस्तेमाल होता था। ये क़दीम तरीक़ा। अब इसकी डिटेल में हमको जाना भी नहीं है, लेकिन आज जो है 20वीं सदी में जो हुआ, अब तो 21वीं सदी जारी है, तो 20वीं सदी में अनासिर की गिरफ्त का इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के साथ ताल्लुक़ सामने आया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसे कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को वाज़े करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बहुत मुख्तसर में समझा देता हूँ एक शक्ल के ज़रिए से। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं एक देखिए ये जो है जौहर है, जौहर के अंदर ये पहला मदार, ये दूसरा मदार और ये तीसरा मदार। तो ज़रूरी नहीं कि हर जौहर में दो मदार हों या एक हो या तीन ही हों। जौहर में एक मदार, दो मदार, तीन मदार हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक सोडियम की मिसाल ले लेते हैं ना, यहाँ पर सोडियम ही है। तो देखिए 2,8,1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह से लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मतलब क्या है कि इसमें टोटल तो इलेक्ट्रॉन हैं 11, है ना, कितने हैं, 11, 2, 8, 1। तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन किसी एक, देखिए यहाँ कलर बदल के करेंगे थोड़ा सा, हाँ ये 2, 1, 2, देखिए पहले मदार में 2 हैं, दूसरे मदार में 8 हैं और तीसरे मदार में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मजमूई तादाद होती है ये अलग अलग मदारों में तकसीम हो गई भी रहती है। तो उसी तकसीम को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, है ना। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मतलब जौहरी अदद का मतलब क्या होता है, जौहरी अदद का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से क्या पता चलता है, अब जैसे देखिए सोडियम इसका जौहरी अदद कितना है, 11 है। सोडियम का जौहरी अदद 11 है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एक ही मदार में नहीं रहते हैं, है ना। तो वो अलग अलग मदारों में किस तरह से तकसीम हुए हुए हैं, ये जो है पता चलता है हमको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपके समझ में आ गई होगी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मतलब है मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉन का तकसीम होना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ठीक है, ओके ग्रेट। देखिए अब ये क्या, इसका जो है तस्वुर थोड़ा और क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है ना, 2,8,1, ये तो आप समझ गए। ये क्या है, इसमें यह है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन खो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन खो गया और ये बन गया है सोडियम आयन, सोडियम आयन। अभी आयन क्या चीज़ है ना। तो आयन जो है जौहर से बनता है। मतलब क्या हुआ, जौहर अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन खो दे या एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कर दे या खो दे, दोनों भी सूरतों में क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है ना। कितनी सिंपल बात है।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको। ये एक जौहर, ठीक है। अब इसने फ़र्ज़ करो कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जौहर को दे दिया, तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। अच्छा, किसी दूसरे जौहर ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो अब ये भी जौहर क्या बन गया? आयन बन गया। पता क्या चला? इलेक्ट्रॉन देने वाला भी आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी आयन बनता है, राइट? ओके, ग्रेट। तो अब देखिए ये क्या बन गया है? सोडियम आयन, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बन गया है? वो सोडियम आयन बन गया। और यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको नज़र आ रही है, 2,8। अब यहाँ पे आपको ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खो चुका है, राइट। नेक्स्ट, क्लोरीन जौहर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखिए 2,8,7। इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया है? देखिए 2,8,8, ये क्लोरीन आयन बन गया है। देखिए आप, सोडियम पे इस तरह से मुस्बत की अलामत है ना, और क्लोरीन पे मनफी की अलामत है। तो ये भी हम समझेंगे इस वक्त अब ऐसा क्यों है। देखिए अब, अगर एक जौहर अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पे मनफी का एक बार कम हो जाता है और मुस्बत का एक बार बढ़ जाता है, क्योंकि जौहर जो होता है, ये जौहर है, ठीक है, उसमें मनफी वाले इलेक्ट्रॉन और मुस्बत वाले प्रोटॉन दोनों हमेशा मसावी तादाद में होते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, कि किसी भी जौहर में मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन और मुस्बत बारदार प्रोटॉन ये हमेशा मसावी तादाद में होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में किसी जौहर में 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे, है ना। तो मुस्बत वाले मनफी वाले दोनों हमेशा बराबर होते हैं किसी भी जौहर में, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे तो मनफी बार था, मनफी बार वाला इससे बाहर निकल गया, तो मुस्बत बार वाले की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, है ना। प्रोटॉन की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर मुस्बत बार आ जाता है, राइट। तो पता क्या चला कि इलेक्ट्रॉन खोने पर जो आयन बनता है वो हमेशा मुस्बत होता है ना। इलेक्ट्रॉन खोकर जो आयन बनता है वो हमेशा मुस्बत होता है, और इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो आयन बनता है वो हमेशा मनफी होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो आयन बनता है वो हमेशा मनफी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ गए कि आयन क्या होता है, और आयन में भी मुस्बत आयन किस तरह से बनता है और मनफी आयन किस तरह से बनता है, राइट। ओके, ग्रेट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये जब सोडियम का मुस्बत आयन क्लोरीन का मनफी आयन, है ना, जब मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड इसका सालिमा तैयार होता है, एक नया मुरक्कब तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी वजाहत। सोडियम का एक जौहर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के जौहर को देता है तो सोडियम का मुस्बत आयन तैयार होता है, इसलिए सोडियम की गिरफ्त 1 है। क्लोरीन का जौहर एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्लोरीन का मनफी आयन क्लोराइड तैयार होता है, इसलिए क्लोरीन की गिरफ्त 1 है। आयन में हर एक पर एक एक मुखालिफ बरक़ी बार के दरमियान कशिश की वजह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में एक कीमियाई बंदिश बनकर NaCl तैयार होता है। तो उनके दरमियान जो है तो एक बंदिश आ जाती है, कीमियाई बंदिश, जिसकी वजह से एक मुरक्कब तैयार। आप देखिए ये सोडियम, आप देखिए यहाँ पर ये सोडियम का जौहर, ठीक है, और अब ये क्लोरीन का जौहर, ये दोनों जब इस तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन के लेन देन के नतीजे में, तो दोनों के दरमियान एक मजबूत बंदिश तैयार हो जाती है। मजबूत कीमियाई बंदिश, यानी आयनी बंदिश तैयार होती है इनमें। अब ये अलग नहीं हो सकते ये, राइट। अब इनको अलग करना है तो हमको कोई कीमियाई अमल ही करना पड़ेगा, वरना किसी भी दुनिया के कोई भी तरीके से इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूँ, देखो अपने बच्चों को, कि पानी है ना, पानी, अब आपको तो मालूम है पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर आप उसमें लाठी मारेंगे कि उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएं, इस तरह के कोई भी तरीके से आप उसको रगड़ेंगे, आप उसको दबाएंगे, है ना, जो करना है कर लीजिए उसको आप, है ना। आप 100 साल तक भी ऐसे करते बैठेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी अलग होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो अनासिर जब कैसा है, जब कीमियाई तामुल के बाद जब एक मुरक्कब तैयार कर देते हैं तो उनको कीमियाई अमल के ज़रिए से ही अलग किया जा सकता है, राइट। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से NaCl तैयार होता है, राइट।
इस तरह सोडियम की इस्तेदाद एक इलेक्ट्रॉन देने की और क्लोरीन जौहर की इस्तेदाद है यानी सलाहियत एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की है। यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों अनासिर की गिरफ्त एक है ना। गिरफ्त कितनी है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है सोडियम, राइट। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसकी गिरफ्त भी एक। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, तो इसकी भी गिरफ्त एक है ना। पता क्या चला? गिरफ्त का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत या लेने की सलाहियत, या इलेक्ट्रॉन लेन देन करने की सलाहियत, है ना। अच्छा, लेन देन क्यों कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का, है ना। भाई मसला ये है कि आखिर क्या उनको खामोश बैठे नहीं आता क्या? इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो भी क्यों कर रहे हो? भाई इसलिए कर रहे हैं कि एक नया मुरक्कब तैयार होता है ना, नया मुरक्कब तैयार होता है। वरना सोडियम अलग रहता था और क्लोरीन अलग रहता था, पानी भी कभी बनता नहीं था, है ना। भाई जब दुनिया में कोई भी कीमियाई अमल नहीं होता था तो पानी भी नहीं तैयार हुआ होता। पानी भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, पानी भी मुरक्कब है। तो ऐसे लाखों मुरक्कबात दुनिया में हैं, राइट। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, सबक आप पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सब चीज़ें आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट, आयनी बंदिश बनते वक्त उनसर का जौहर जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या हासिल करता है वो तादाद इस उनसर की गिरफ्त होती है, राइट। यानी कि सोडियम है, अब आयनी बंदिश बनते वक्त तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब क्या है? उसकी गिरफ्त एक है। क्लोरीन जब आयनी बंदिश बनती उस वक्त एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, यानी क्लोरीन की गिरफ्त भी एक है, राइट। तो गिरफ्त का मतलब होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन की लेन देन करने की सलाहियत। अब यहाँ पे साइंसी शीशी इसके तहत आपको मुस्बत बार वाले आयन को केटाइन हाँ, ये भी एक समझने की चीज़ है। अब जैसे मैंने बताया आपको, मुस्बत आयन होते हैं और मनफी आयन भी होते हैं ना। जैसे सोडियम का मुस्बत आयन तैयार होता है, क्लोरीन का मनफी आयन तैयार होता है। तो मुस्बत बारदार वाले आयन को क्या कहते हैं? केटाइन, है ना। ये CATION इस तरह से लिखा जाता है इसको ना, केटाइन, मुस्बत आयन। और मनफी बार वाले को क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं उसको। ये इस तरह से तो मनफी बार वाले आयन को एनाइन, मनफी आयन कहते हैं। मिसाल देखिए MgCl2 में देखिए मैग्नीशियम का और क्लोरीन, इस तरह मुस्बत और मनफी आयन होते हैं मैग्नीशियम का भी। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी क्लियर कर देंगे कि इधर देखिए सोडियम के ऊपर मुस्बत का एक निशान है सोडियम आयन लिखते वक्त, लेकिन मैग्नीशियम का आयन लिखते वक्त इस पर मुस्बत की दो अलामतें हैं ना। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि सोडियम का जौहर जो है एक इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत आयन बना है, और मैग्नीशियम का जौहर 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आयन बना है। बात समझ में आ गई क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, Mg2+, ये भी तरीका इसको लिखने का है ना। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए Mg2+ Cl- इस तरह मुस्बत और मनफी आयन होते हैं। अनासिर के इंतहाई बैरूनी मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, ये भी एक चीज़ समझने के। देखो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी जौहर है उसमें किसी में 1 मदार होता है, किसी में 2 मदार, किसी में 3 मदार। तो क्या हुआ, जो आखिरी इंतहाई आखिरी मदार होता है इसका, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एकदम आखिर के, है ना, बैरूनी, इंतहाई बैरूनी यानी बाहर का जो मदार होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको याद रखिए बच्चों आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अब जो कंसेप्ट आ रहा है आपको गिरफ्त कैसे निकाली जाती है ना। तो अभी इंशाल्लाह आपको और ये चीज़ समझ में आने वाली है। इसी पे से तो गिरफ्त निकाली जाती है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, याद रहेगा ना आपको। इंतहाई बैरूनी मतलब सबसे बाहर का जो मदार होता है किसी भी जौहर का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं उनको? वो इसलिए कि उसी पर से गिरफ्त निकाली जाती है, उसी पर से गिरफ्त निकाली जाती है। किस तरह से निकाली जाती है देखिए अब। अच्छा खैर, ये आगे जदवल आने वाला है इंशाल्लाह, उस जदवल के तहत हम इसको समझ लेंगे, है ना, और भी क्लियर हो जाएंगे वो जदवल से। चलिए आइए दिमाग पर जोर दें। MgCl2 और CaO यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये मुरक्कबात अनासिर के ज़रिए किस तरह तैयार होते होंगे? तो आइए समझते हैं कि किस तरह से तैयार होते होंगे। देखिए अब मैग्नीशियम का जो जौहर है, तो आप देख रहे हैं उसके अंदर मदार की जो तादाद है ना, हाँ देखिए ये मैग्नीशियम का जौहर, उसमें 3 मदार हैं, तो उसमें
इसका मैग्नीशियम का जो जौहर है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए। तो पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और आखिरी जो मदार है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होगा मैग्नीशियम का जौहर। ये जौहर के अतराफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लोरीन का क्या मामला है? क्लोरीन का अंदर जो है इसका जौहरी अदद है 17, राइट, 17। इसके भी 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं ना। तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ये 2 है, पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 है ना, 3 4 5 6 7 है ना, 7 और ये 8। और तीसरे मदार में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे इधर क्लोरीन को भी ऐसे ही कर देंगे। क्लोरीन का पहला मदार 2, दूसरे मदार में 8, राइट, दूसरे मदार में 8 हो गए क्या 8। और तीसरे मदार में है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब होता क्या है, किसी भी जौहर के आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है ना, अगर उसमें एक से ज़्यादा मदार हो तो। अगर उसमें सिर्फ एक ही मदार है, जैसे ये, राइट, ये जौहर, अगर इसमें सिर्फ एक ही मदार है तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन समोने की उसकी कैपेसिटी होती है ना। कितने इलेक्ट्रॉन समो सकता है वो अपने अंदर? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर समा सकते हैं, अगर उसमें एक ही मदार हो तो। लेकिन उसमें अगर एक से ज़्यादा मदार हैं तो उसके आखिरी मदार की जो कैपेसिटी होती है, अब देखिए ये वाला भी जो मैंने बनाया है, ये वाला है ना, तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रह गया देखिए, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैग्नीशियम के देखिए आप, 8 की कैपेसिटी तो है, उसकी गुंजाइश तो 8 की है, लेकिन है कितने? सिर्फ 2। अभी कितने चाहिए इसको? 6 चाहिए। मतलब इसका आखिरी मदार मुकम्मल तौर से भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन का मामला देखो आप, इसके आखिरी मदार में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको अभी मुकम्मल तौर से भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, इसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो अब क्या होता है, ये क्लोरीन के 2 जौहर और मैग्नीशियम का 1 जौहर, ये एक दूसरे के करीब आके क्या जुगाड़ जमाते हैं देखिए अब। अब ये बोलता है मैग्नीशियम का जौहर, भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 है, अभी मेरा पेट भरने के लिए मुझे और 6 चाहिए, ठीक है, 6 चाहिए। और क्लोरीन का जो जौहर है वो बोलता है मेरा तो पेट भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1 चाहिए। तो ऐसा कर, मैं भी मेरे एक दोस्त को लेके आ जाता हूँ, है ना। क्लोरीन का जौहर क्या बोलता है, मैं भी मेरे एक दोस्त को लेके आ जाता हूँ, उसको भी अपना पेट भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी अपना पेट भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम दोनों तेरे पास आ जाते हैं, तेरा तो पेट भर नहीं सकता, तुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी। तो ऐसा करके तू अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो आखिरी मदार में हैं वो हमको दे दे, तो हमारा पेट भर जाएगा, राइट। तो अब होता क्या, इधर देखिए, इसको अपन कलर बदल के, हाँ, ये वाला और ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इस जौहर को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस जौहर को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्या हो जाएगा, इसका जो आखिरी मदार है ये बन जाएगा अब, है ना। और ये मुकम्मल तौर से पहले से ही भरा हुआ है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि इसका भी पेट भर गया। अब इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से इनके दरमियान एक मजबूत कीमियाई बंदिश तैयार हो जाती है, इसे आयनी बंदिश कहते हैं ना। और एक मुरक्कब तैयार होता है जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। और उसका ज़ाब्ता है MgCl2। क्या है इसका ज़ाब्ता? MgCl2, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का किस तरह से बनता है, तो जिस तरह से हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का देखा कि मुरक्कब कैसे तैयार होता है, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड भी है। तो उसी पर से आप समझ सकते हैं इसको, ये कैल्शियम या ऑक्सीजन है ना। तो
कैल्शियम का जो है जौहरी अदद 20 है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैल्शियम। और 20 कैसी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,8,2 है ना, यानी आखिरी मदार में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का क्या मामला है, ये ऑक्सीजन है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2,6 है ना, यानी इसका जौहरी अदद 8 है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी मदार में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वैसे ही होता है कि इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अभी, है ना। तो ये क्या करता है कि कैल्शियम के जो लास्ट ऑर्बिट के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी मदार के, ये ले लेता है। इस तरह से ये कैल्शियम का आखिरी मदार भी मुकम्मल तौर से पहले से ही पूरा हो गया, आप समझो, है ना। ये वाला जो है नामुकम्मल था ये मदार, उस नामुकम्मल में के 2 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे को दे दिया है। अब उससे पहले वाला जो मदार है वो उसका आखिरी मदार बन जाता है, जो कि पहले से ही भरा हुआ है ना। तो इस तरह से ये मुकम्मल तौर से भर जाता है। और यहाँ पे जो इसके पहले ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितने होगा उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इस तरह से ये मुरक्कब तैयार होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये भी आयनी मुरक्कब है। अब यहाँ पर आपको देखिए, आगे बढ़ते अब हम, दिए जाने वाले या हासिल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा मुकम्मल अदद होती है। तो फिर इसलिए गिरफ्त हमेशा मुकम्मल अदद ही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इदारों के काम में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी पुणे। तो ये इंडिया की एक बहुत मशहूर केमिकल लेबॉरेटरी है, इसमें बहुत सी तहक़ीक़ात होती हैं और इसको 1950 में क़ायम किया गया था। इसमें बहुत से हयाती टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तमासी अमल, अद्वियात, आलात, ज़राती कीमियाई मादे, नबाती बाफ़तों का तहफ़्फ़ुज़, पॉलीमर साइंस, इतने जैसे जो है डिपार्टमेंट्स में तहक़ीक़ी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। तो नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है अगले पेज पे, ज़ैल की जदवल को मुकम्मल कीजिए। हाँ, इसमें अब हमको पूरा समझना है, देखिए कंसेप्ट कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनी तश्कील के ज़रिए से, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से गिरफ्त निकाली जाती है। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए। अब इसको समझते हैं हम। हाइड्रोजन, इसका जौहरी अदद 1 है, इलेक्ट्रॉन तश्कील 1 है, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 1 है, गिरफ्त भी 1 है, बहुत सिंपल मामला है। हीलियम, जौहरी अदद 2, इलेक्ट्रॉन तश्कील 2, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन कितने, 2, इसकी गिरफ्त 0, यानी कि इसका आखिरी मदार ही पहला मदार है। पता क्या चला, ये दोनों में क्या है, सिर्फ एक ही मदार है, ये दोनों में सिर्फ एक ही मदार है और वो मदार मुकम्मल तौर से भरा हुआ है इसका, है ना, मुकम्मल तौर से भरा हुआ है। 2 की गुंजाइश होती है तो 2 के 2 हैं इसमें मौजूद, यानी कि गिरफ्त 0 है। गिरफ्त 0 है का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ भी कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकता है। लिथियम, तो लिथियम का जौहरी अदद, अब उसके बाद वाला जाहिर बात है इसकी 3 होगी, है ना, ये 3, देखिए इलेक्ट्रॉन तश्कील बताइए 2,1, ठीक है। गिरफ्त इलेक्ट्रॉन, यानी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन तो आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, 1, तो इसकी गिरफ्त 1 है ना। उसके बाद आइए यहाँ पे बेरिलियम, इसका जौहरी अदद 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या है, 2,2, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, यानी कि आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन कितने ही, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, और गिरफ्त कितनी है इसकी, 2 है। बोरॉन 5 है जौहरी अदद, इलेक्ट्रॉन तश्कील 2,3, और इसमें गिरफ्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, यानी कि ये वाले आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसकी गिरफ्त कितनी है, 3, ठीक है। अब कार्बन का मामला आ रहा है। कार्बन का आप गौर करते चलिए, कार्बन को, कार्बन का जो जौहरी अदद है वो 6 है, 2,4 इसकी है, और आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 4 है, इसकी गिरफ्त 4, ठीक है। तो आप देख रहे ये सब होने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, या पहले देख लेंगे इसको कि गिरफ्त कैसे निकाली जाती है, किस चीज़ से तय की जाती है ना। देखिए गिरफ्त कैसे निकाली जाती है, देखिए अगर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो वही अदद उसकी गिरफ्त होता है ना, यानी उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी मदार में उसके अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो गिरफ्त 1, आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है तो गिरफ्त 2, आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन है तो गिरफ्त 3, आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है तो गिरफ्त भी 4। लेकिन 5, 6, 7, 8 है ना, जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आखिरी मदार में, यानी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, तो अब यहाँ से आगे ये दिखा जाता है कि 8 को कितने कम है, 8 को कितने कम हैं,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 को कितने कम है 3, तो इसकी गिरफ्त 3। यहाँ पे 8 को कितने कम है 2, यानी इसकी गिरफ्त 2। यहाँ पे 8 को कितने कम है 1 कम है, इसलिए इसकी गिरफ्त भी 1। यहाँ पे 8 को कितने कम है, कुछ भी कम नहीं है, 0, तो इसकी गिरफ्त भी 0। तो गिरफ्त कैसे निकालते हैं समझ गए आप। गिरफ्त निकालने के लिए, किसी भी अंसर की गिरफ्त निकालने के लिए उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को देखा जाता है, और आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, है ना, आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी क्या देखा जाता है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद को देखा जाता है। तो गिरफ्त कैसे निकालती है आप समझ गए, है ना। 1 से लेके 4 तक अगर उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन है तो वही अदद उसकी गिरफ्त है ना। लेकिन 5 से 8 के दरमियान क्या होता है कि ये देखा जाता है 8 को कितने कम पड़ रहे हैं, है ना, 8 को कितने कम पड़ रहे हैं, और जितने कम पड़ रहे हैं वही अदद उसकी गिरफ्त होती है। चलिए, तो इस तरह से आप ये यहाँ पे देख लीजिए, और ये भी आप फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इसका इमेज शेयर कर देता हूँ ताकि आपको फिलअप करने में ये आसानी हो। ठीक है, चलो फिर आपको 1 से ज़ायद गिरफ्त बाज़, देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, एक से ज़ायद गिरफ्त मुख्तलिफ हालात में बाज़ अनासर के जौहर मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन खोते हैं या हासिल करते हैं। ऐसे वक्त वो अनासर 1 से ज़ायद गिरफ्त ज़ाहिर करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो 1 से ज़ायद गिरफ्त ज़ाहिर करते हैं। तो देखिए वो कौन से हैं, लोहा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन। इसकी 2 अलग अलग गिरफ्तें हैं, 2 भी है और 3 भी है, यानी कुछ मुरक्कबात तैयार करते हो, मुरक्कबात 2 अंदाज से तैयार करता है ये 2 जोड़ियों भी साझेदारी करता है और 3 जोड़ियाँ भी साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियों को पार्टनरशिप करेगा तो इसकी गिरफ्त 2 रहेगी। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन की जोड़ियों की साझेदारी करेगा और नया मुरक्कब तैयार करेगा तो इसकी गिरफ्त रहेगी 3। तो देखिए, इसलिए क्लोरीन के साथ इस तरह से 2 मुरक्कबात बनाता है वो, FeCl2 और FeCl3 जैसे 2 मुरक्कबात तैयार होते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला देखिए, यहाँ पे 1 से ज़ायद गिरफ्त ज़ाहिर करने वाले चंद अनासिर की मालूमात दी हुई हैं। तांबा है, ठीक है, कॉपर, इसकी अलामत, इसकी गिरफ्तें 1 और 2 होती हैं, और इससे जो है आयन बनते हैं वो Cu+ और Cu2+, ठीक है। इसका नाम है क्यूप्रस इस आयन का, और ये क्यूप्रिक। पारा है, इसकी अलामत Hg 1 और 2 इसकी गिरफ्तें हैं, ठीक है, और Hg+ और Hg2+। मर्क्यूरिक आयन के नाम है इनके। लोहा, अलामत Fe, 3 और 2 गिरफ्तें हैं ना, याद रखने में आसानी है आपको। तांबे और पारे की गिरफ्तें 1 और 2 हैं, लोहे की सिर्फ 2 और 3 हैं। देखिए Fe2+, Fe3+। फेरस, फेरिक। 1 से ज़ायद गिरफ्तें रखने वाले चंद अनासर मालूम कीजिए, जो है ऊपर दिए हुए हैं वो। लोहा है, ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं पारा है। तो ये अनासर हैं जो 1 से ज़ायद गिरफ्त रखने वाले अनासर हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको है, ऊपर के लिहाज से 1 से ज़ायद गिरफ्तें रखने वाले अनासर के मुरक्कबात मालूम कीजिए। तो किस तरह से हो सकते हैं ये मुरक्कबात, कि लोहा, लोहा। अब ये इसकी गिरफ्त कितनी, 2,3। यहाँ पर आप गिरफ्त भी लिख सकते हैं, 2,3 इसकी गिरफ्त होती है, ठीक है। अब ये मुरक्कबात कौन से तैयार करता है, FeCl2, फिर उसके बाद FeCl3 भी तैयार करता है ना। ये फेरस क्लोराइड और ये फेरिक क्लोराइड, ये हुआ है आपका। अब पारा भी है जिसकी 1 से ज़्यादा गिरफ्तें होती हैं। कितनी होती हैं उसकी गिरफ्तें, 1 भी होती है और 2 भी होती है, ठीक है। फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड तैयार करता है वो, Hg2O, ठीक है। उसके अलावा मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी तैयार करता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं बल्कि क्लोराइड कहना चाहिए ना, सॉरी, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इस तरह से ये मुरक्कबात तैयार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा 6ठा वीडियो ख़त्म होता है। इससे आगे का पोर्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत